नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेन स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। तो आज से मैं कंटिन्यूअस 3 क्लास लूंगा जिस पे मैं बात करूंगा डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। 3 क्लास क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशन में मैंने बांट रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस वाले क्वेश्चनों को अच्छे से सीखना है अगर तो। पहला पार्ट में मतलब आज के पार्ट में हम बात करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपको हो सकता है कैलकुलेट करना पड़े या दिया हुआ हो, बट मेजर फैक्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज आपको गिवन रहेगा। ये पहला पार्ट में मैं बात करूंगा। एम आई क्लियर? सेकेंड पार्ट में मैं इसी को फिर से रिपीट करूंगा। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज गिवन रहेगा। आपको CI माइनस SI के सवाल ही मिलेंगे, बट उसको करने का मैं एक बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और थर्ड एंड लास्ट वीडियो ऑफ CI माइनस SI में हम लोग बात करेंगे उन तमाम क्वेश्चंस के बारे में कि जहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज गिवन नहीं रहेगा। क्लियर? यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज में भी निकालना पड़ सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्यों मैं कह रहा हूं डायरेक्टली मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा जाएगा वैसे सवालों में, और इनडायरेक्टली मतलब कि अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ देगा तो इनडायरेक्टली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको फाइनली आंसर बताने के लिए प्रिंसिपल तक पहुंचना पड़ेगा। तो इन 3 अलग अलग वेराइटीज को मैं इकट्ठे रखूंगा। वीडियो लंबा बन पड़ेगा, जो आपको पसंद नहीं आता आप कमेंट में लिखते हैं ऐसा, इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में बांट दिया है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के वो सारे सवाल जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, पहले क्वेश्चन रीड करो ताकि आप समझ जाओ कि मेरा आज के क्लास का फीलिंग क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट पार्ट को लेकर के। ठीक है, चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम CI माइनस SI एट 10% पर एनम टाइम इज 2 ईयर इज 631। दैट मीन्स जो डिफरेंस है मेरे भाई वो 631 है। फाइंड द सम, आपको कैलकुलेट करना है P का वैल्यू, प्रिंसिपल का वैल्यू। पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को मैं एक से ज़्यादा तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप बेटर ढंग से इसके अप्रोच को समझ पाएँ। ठीक है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं हमेशा 2 नाव में सफ़र करना चाहिए, एक नाव डूब जाए तो अगला नाव हो कि जान बच पाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 2 ईयर इज द टाइम, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होगा वो कैलकुलेट होगा सबसे इजीली कुछ इस तरीके से, यानी कि सक्सेशन के परसेंटेज वाले तरीके से। 10 + 10 20 और ये 1%। आप जानते हैं कि ये तमाम चीज़ जो है मेरे भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज है, और ये 10 + 10 यानी कि जो 20% है, ये जो 20% है ये SI बता रहा है, और ये जो 21% है यहाँ से यहाँ तक ये CI बता रहा है। यानी कि सिर्फ जो ये चीज़ है ये मैंने जिक्र किया है, कितना कैलकुलेट होके आएगा, ये 1% होगा, और ये 1% क्या है, CI माइनस SI का डिफरेंस, यानी ये 1% इज योर CI माइनस SI, और यही 1% प्यारे गिवन है 631। बोलो हाँ या ना। आपको बताना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%, यानी कि 63100 रुपीज आंसर। आई बात समझ में? अब इसको अगर करें हम एक्सप्लेनेटरी मेथड से, तो आप जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इज 10%, और 10% का फ्रैक्शनल फॉर्मेट है 1/10। तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, चूंकि प्रिंसिपल ही निकालना है, तो हम डिनोमिनेटर को इतना टाइम मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल एज्यूम कर लेंगे, यानी कि प्रिंसिपल हम एज्यूम करेंगे 100। यही करते हैं ना। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 100 का 1/10 यानी कि 10 रुपीज मिलेगा। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 100 का 1/10 10
प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट जो कि 10 रुपीज़ है, 10 यूनिट है, उसका 1/10 दैट इज़ 1। 2 ही साल तक चलना है। आप जानते हैं ये पूरा चीज़ जो है यानी कि 10 + 10 + 1 21 यूनिट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और सिर्फ जो ये है 10 और 10 ये सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट है। तो यहाँ से आपको पता चला कि ये जो 1 यूनिट है मेरे भाई ये 631 है, गिवन है ना, CI - SI। आपको निकालना है प्रिंसिपल और अपने प्रिंसिपल को एज्यूम कर रखा है 100 यूनिट। कितना होगा तो आप कहोगे 63100। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम जानते हैं, बस सवाल कैसे बनता है, कैसे करना है। ठीक है, आते हैं फटाफट आज के क्लास में ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, एट 15% पर एनम ऑन ए सम इज ₹1701, फाइंड द सम। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। दैट मीन्स क्वेश्चन का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि 3 साल टाइम है, 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप चलेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है CI - SI जो है वो 1701 रुपये है। आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। 3 साल है तो सक्सेशन का जो परसेंटेज मेथड है उसको तो हम अडॉप्ट करेंगे नहीं, या तो हम रेशियो मेथड से करेंगे या तो हम एक्सप्लेनेटरी मेथड से करेंगे। तो मैं एक्सप्लेनेटरी मेथड से करता हूँ, आप क्लास के बाद इसको एक बार रेशियो मेथड ऑफ सक्सेशन से भी डील कर ले, आपका प्रैक्टिस कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 15% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 3/20। 3 साल तक चलना है तो डिनोमिनेटर को 3 बार मल्टीप्लाई करके हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्रिंसिपल इज 20 × 20 × 20 दैट इज 8000 यूनिट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 8000 का 3/20, 20 इसको काटेगा 4 बार में, 4 × 3 दैट इज 12 और 2 0 चिपकाना है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ये 1200 तो मिलेगा ही, प्लस इस 1200 का 3/20। ठीक है, तो 20 इतना काटेगा 6 टाइम में, 6 × 3 18 और एक 0। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये 1200 तो मिलेगा ही, इस 1200 का 180, इस 1200 का 180 और इस 180 का 3/20, 20 इसको काटेगा 9 टाइम में, 9 × 3 दैट इज 27 यूनिट। आपको पता करना है कि प्रिंसिपल क्या है, कब, जब CI - SI इज 1701। तो आप जानते हैं कि ये जो पूरा डेटा है ये CI है और ये 3 बार 1200 ये SI है, यानी कि CI - SI का जो यूनिट है वो ये है 180 180 180 3 बार। तो CI - SI का जो यूनिट है वो 540 और 27 यानी कि 567 यूनिट है मेरे भाई। और ये 567 यूनिट इज गिवन है 1701 रुपीज़। आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है जिसको आपने एज्यूम कर रखा है कितना, 8000 यूनिट। तो अगर 567 यूनिट इज 1701 तो 8000 यूनिट इज 1701 बाई 567 इंटू 8000। ये काट रहा है इसको 3 टाइम में, 3 8 24 और 3 0 24,000 रुपीज़। योर प्रिंसिपल इज 24,000 रुपीज़। हाँ, अब इस पॉइंट पे मैं एक बात करूं कि बहुत कोई ऐसा सोच सकता है कि सर क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है उसका लंबा बन रहा है, तो इसीलिए तो मैंने 3 पार्ट रखा है भाई। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ों का, और आगे तो मैंने बात करी ही आपसे कि मैं ट्रिक्स बताने भी वाला हूँ आपको। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, पहले कोर को समझ लीजिए ताकि कभी भी क्वेश्चन में कुछ वैरायटी आ जाए जो आप अनएक्सपेक्टेड हो, आप उसको भी डील तो कर लें, है कि नहीं। चल, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, ऑन ए सर्टेन सम द रेट ऑफ CI फॉर द फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 14.2/7% और सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, यानी कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, 2 साल है, 2 साल का अलग अलग है।
इफ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई आफ्टर 2 ईयर, सी आई माइनस एस आई जो है कितने साल का, 2 साल का, वो दिया है 40 रुपीज। आपको कैलकुलेट करना है क्या, प्रिंसिपल। एम आई क्लियर? तो फिर वही बात, 14 2/7% इज 1/7, 11 1/9% इज 1/9। 2 साल है, 1 साल के लिए डिनोमिनेटर 7 और नेक्स्ट ईयर के लिए डिनोमिनेटर 9। तो हम जो प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे वो 7 × 9 दैट इज 63 यूनिट एज्यूम करेंगे। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 63 का, फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/7 फ्रैक्शन क्रिएट करता है, यानी 63 का 1/7 9 यूनिट। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 63 का सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फ्रैक्शन है वो 1/9 है, दैट इज 7 यूनिट। प्लस प्रीवियस जो इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, प्रीवियस इंटरेस्ट है 9 का 1/9 दैट इज 1 यूनिट। तो ये पूरा आप जानते हैं सी आई है, ये एस आई है, यानी कि यही है डिफरेंस, यानी कि सी आई माइनस एस आई का जो यूनिट में गिवन है वो 1 यूनिट है। और ये 1 यूनिट आपको दिया हुआ है कितना, 40 रुपीज। तो 1 यूनिट अगर 40 और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल को आपने एज्यूम किया है कितना, 63 यूनिट। कितना होगा, तो आप कहोगे 40 × 63, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, 1 0 और चिपकाना ही तो है। 2520 रुपया इज द प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन और करते हैं और आज के क्लास को द एंड करते हैं, ठीक है। चलो, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको सी आई माइनस एस आई कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ऑन रुपीज 50,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% पर एनम, और ये जो डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा ये 1 साल के लिए, 1 साल का। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग पीरियड जो है वो हाफ ईयरली है, और इसीलिए शायद 1 साल का सी आई माइनस एस आई पूछा है। वरना लॉजिकली आप सोचो, जब मैं स्टार्ट ही किया था आपको एक बात बोला होगा कि मान लो इसको कंपाउंडिंग पीरियड हटा दो, कंपाउंडिंग पीरियड एनुअली जो बाय डिफॉल्ट होता है वही होता है, तो इस सवाल का आंसर होता है 0। क्योंकि पहला साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वही कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहला साल में कोई प्रीवियस इंटरेस्ट होता ही नहीं है, प्रीवियस इंटरेस्ट होगा नहीं तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, और इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलेगा नहीं तो जितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उतना ही सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये बात तो तय है। क्लियर? यहाँ पे सिर्फ एक बात किया करा है लास्ट में कि कंपाउंडिंग पीरियड हाफ ईयर लिया, और इसी वजह से क्या होगा कि 1 साल के अंदर में ही इंटरेस्ट मिल चुका होगा और इसीलिए डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा। क्लियर? चलो, तो चूंकि कंपाउंडिंग पीरियड हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% नहीं बल्कि 8% होगा, और टाइम 1 साल नहीं बल्कि 2 बार लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स, क्योंकि 1 साल अगर टाइम है और हाफ ईयरली का कंपाउंडिंग पीरियड है तो 1 साल के अंदर 2 बार हाफ ईयरली आएगा। 8% का मतलब क्या होता है भाई, 4 दूनी 8, 4 25, फ्रैक्शन में 2/25। प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन है कितना, 50,000 रुपया। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 2/25 ऑफ दिस, 25 इसको काटेगा 2 में, 2 × 2 4 और 3 0 चिपकाना है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इतना तो मिलेगा ही, ये बात तो तय है, प्लस इसका 2/25, तो 25 4 100, 4 4 16 और दूनी 32 और 1 0 चिपकाना है। तो अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि जो डिफरेंस है वो 320 रुपीज़ ही है। ध्यान रखना, ये यूनिट नहीं है, ये एग्जैक्ट हम डेटा पे काम करना शुरू कर चुके हैं 50,000 पे, यानी कि जो सी आई माइनस एस आई जो आपसे पूछा है वो 320 रुपीज़। एम आई क्लियर? तो आई होप सी आई माइनस एस आई का ये जो पहला पड़ाव था हमारा, मैं जिन चीज़ों को समझाना चाहता था आप समझ चुके होंगे बेहतर ढंग से। मिलते हैं सी आई माइनस एस आई के नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में और देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, मतलब ऐसे ही सवाल हैं और हम इन्हें जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ ट्रिक्स है क्या। ठीक है,
तो वो राज खुलने वाला है आपके सामने, जिसके मदद से आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे सवालों को। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, कीप शेयरिंग।